अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखने को, मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली होंगी। कुछ हेयर्स मिले होंगे, हेयर स्टाइलिंग मिली होगी, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी, ब्यूटी से रिलेटेड आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी। बट अब मैंने जो स्टार्ट किया है वो एक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी प्रोफेशनली क्लास स्टार्ट की, जो बाकायदगी से एक लेक्चर्स होते हैं जिसमें आप लोग अच्छे से अपना काम सीख सकोगे। क्योंकि एक ट्यूटोरियल बनाना, एक वीडियोस ऐसी बनाना जिसमें प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देना, उनके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का मेथड बता देना, बट इसमें क्लास में एक ये रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी मेकअप की थीम को, मेकअप की थ्योरी को समझ सकते हो। और जब आप मेकअप को समझ सकोगे, बेसिस चार्ट्स को आप समझ सकोगे, तो आप इजीली अपना काम कर सकोगे। तो मैंने इसलिए अब ये प्रोफेशनली बाकायदगी से क्लास स्टार्ट किया आप सबके लिए, बिगनर्स के लिए। तो होप्स हो कि आप इस क्लास को बहुत इंटरेस्ट ले रहे होंगे इसमें, और बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे और पूरी क्लास को आप अच्छे से पूरा कोर्स इसमें से करेंगे। तो चलिए जी, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर वीडियो पे न्यू है चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी वीडियो का हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चलें जी, अब आ जाते हैं बेस चार्ट की तरफ। क्लास 1 में मैं आपको पूरा कम्प्लीटली बेस चार्ट बता चुकी हूँ, और उसमें सब ने, आप लोगों ने होप्स हो के देखा होगा, अच्छे से आप लोगों को सब कुछ समझ भी आया होगा। आज जो हमारा बेस चार्ट है जी, इसमें जी क्या कहते हैं, सब कुछ स्किन टोन और बेस वही है। बस आज में से जो न्यू चीज़ जो है वो है जी पैनकेक और पाउडर। ये हमारी ये न्यू चीज़ है जो, देखिए, बेस हमें यूज़ करनी होती है, ये क्रीम बेस होती है। और स्किन टोन आप देख रहे हैं, ठीक है जी, इस वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा गोरी, फेयर गोरी, मीडियम गुंदुमी, और डार्क जो सांवली, और जो वेरी डार्क जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा काली। उसके साथ जी हमारा इसको कैसे मिक्स एंड मैच करना है, कवरेज हमें कैसे लेनी होती है, हाई कवरेज हमें किस तरह लेनी है, आज आप इस क्लास में समझेंगे। येलो बेस के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जो बेसिक बेसिस होती हैं वो आइवरी, 45, 38, 36 और चाइनीज़ होती हैं। ये बेसिक बेसिस होती हैं हमारी। पैनकेक पर आ जाए तो ये एक ऐसी बेस होती है जो आपकी बेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट देती है ये, और बहुत ज़्यादा समझ लें एक ब्राइडल बेस होती है, और फुल हाई कवरेज ये करती है। पार्टी मेकअप बेस होती है ये। हम इसे नॉर्मल बेसिस पे यूज़ नहीं करते पैनकेक को, फिर बाद में हम उसको पाउडर के साथ लॉक कर देते हैं। जैसे TL9, 11, ये सब हमने, जैसा कि पाउडर आइवरी शेड, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। पूरी बेस अगर हमने बनानी हो ना, अगर आपके पास, तो अगर आइवरी वाली स्किन वाली कोई अगर आपके पास क्लाइंट आई हो, तो आइवरी ही उसका पाउडर जाएगा, तो आइवरी ही उसकी बेस पैनकेक जाएगा। अगर फेयर स्किन टोन हो तो 45 उसकी बेसिक बेस होगी, तो एक टोन लाइटर आइवरी शेड में आपका पैनकेक जाएगा। यानी कि जो अपर बेस होती है वो हमेशा एक टोन लाइटर होती है। जो हम ऊपर, यानी कि हम जब बेसिक बेस के ऊपर जब हम ऊपर फाउंडेशन या कोई पैनकेक या कोई पाउडर लगा रहे थे, अपर जो बेस होती है ना, वो हमारी क्या कहते हैं, लाइटर में जाती है। TL9, TL11, TL3, ये सब क्रैलॉन की पाउडर्स होते हैं, ये बेसिस होती हैं, ये आप इसमें ले सकते हो। और अगर मीडियम टोन स्किन हो तो आप 38 बेसिक बेस लोगे, 45 आप उसका पैनकेक लोगे, और आइवरी उसका आप पाउडर लोगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसा ही करें, अगर आप चाहें तो आप सेम स्किन टोन पे भी रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपनी बेस आप लाइटर में चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो एक टोन आप अपने शेड लाइटर में लीजिए। और डार्क स्किन के लिए, सांवली के लिए 36 और उनका बेसिक बेस जाएगी, और 38 उनका पैनकेक जाएगा, और TL2 इनका पाउडर जाएगा। इसी तरह जब वेरी डार्क स्किन, यानी कि बहुत ज़्यादा काली के लिए, तो उनके लिए चाइनीज़ बेसिक उनकी बेस होगी, और 36 उनका पैनकेक होगा, और आइवरी उनका पाउडर होगा। और इस तरह से हम बेस को स्टेप बाय स्टेप लाइट करते हैं, एकदम से हम नहीं कर सकते। अगर हम एकदम से करेंगे तो वो फिर जो आप कहते हैं ना ग्रे हो जाती है वो, अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे तो फिर आप समझिए एकदम से आपकी बेस बहुत ज़्यादा वाइट, और बहुत ज़्यादा मतलब है ना, वाइट वाइट सी भूतनी टाइप की बेस बन जाएगी। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना, तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनती है, और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और मज़े की बेस बनती है। मतलब एक नेचुरल लुक आती है, वो नहीं लगता कि आपने कुछ अपने फेस पे कोटिंग की हुई या कुछ पेंटिंग की हुई, ऐसा कुछ लुक नहीं आता। ऐसा नेचुरल इफेक्ट पड़ता है कि आप ज़बरदस्त किस्म का मेकअप हो जाता है। अच्छा जी, येलो और पिंक बेस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था।
लेकिन एक बार फिर क्लियर कर दूं कि इसको लेनी, इन बेसिस को लेनी बिल्कुल इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं, जब हमें सैलून खोलना होता है, तो हमारे पास ये बेसिस होनी चाहिए। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास ये बेस हो, मगर ये येलो पिंक बेस मतलब आपको सैलून में ये होनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो बहुत सारी स्किन टोन ऐसी आ जाती है जो येलो स्किन टोन होती हैं, जो पिंक स्किन टोन होती है, उनको मैनेज करने के लिए ये बेसिस होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक पैनकेक और एक लूज़ पाउडर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैक का पैनकेक है और आइवरी शेड है इसका मेरे पास। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी येलो पैनकेक भी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई येलो बेस की अंडरटोन की आती है क्लाइंट, तो उनके ऊपर आप जब यूज़ करोगे पैनकेक येलो रंग का, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, उससे लाइटिंग में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास 2 लूज़ पाउडर हैं। एक है जी पिंक कलर का क्रिस्टाइन का है मेरे पास, और एक है जी बिक्यूट का येलो रंग का। ठीक है जी, ये दो का अगर आपके पास पेन वो ग्लूस पाउडर होना इस शेड के, तो आप बहुत सारी स्किन कवर कर सकते हो। एक पिंक कलर की और एक आपके येलो रंग का पाउडर हो, तो आप इन 2 पाउडर के साथ सारी स्किन टोन को आप कवर कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे पाउडर आप परचेज़ करें, बहुत सारी चीज़ें रख लें एक साथ। बेसिस आप 3-4 ले सकते हो, मगर आप पाउडर आप 2-3 से ही काम चला सकते हो। ये जो पिंक पाउडर है ये आप फेयर स्किन पे यूज़ कर सकते हो, और जो जो येलो बनाना पाउडर, इसे हम बनाना पाउडर भी कहते हैं, अगर तो ये आप मीडियम स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लूज़ पाउडर जो अगर आप लो ना, तो क्रिस्टाइन के आप ले लें। क्रिस्टाइन के बहुत ज़बरदस्त लूज़ पाउडर है। बिक्यूट का भी बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली मेरे पास ये दोनों है और मैंने इन दोनों के साथ काम किया, मुझे बहुत पसंद आया इन लोगों के साथ काम करके। पैनकेक है जो बेसिकली ये ऑयली स्किन की बेस है, और मगर हम इसको लगाते इसलिए हैं कि हमें अपर ऊपर जो हमें लगानी होती है, ऊपर जो बेस सबसे अपर बेस होती है, उसे जिसे हम अपर बेस कहते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं कि हमें हैवी कवरेज देनी होती है, थोड़ी हाई कवरेज देनी होती है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है फेस पाउडर। फेस पाउडर में हमारी मतलब एक लाइट सी कवरेज होती है, एक अच्छी कवरेज होती है, जो हमारी सबसे लास्ट में हम अपने मतलब मेकअप को जब हम ख़त्म बिल्कुल एंड होता है उसके ऊपर हम फेस पाउडर लगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है और ये बहुत अच्छा देता है। ये अगर आपको एक बात बताओ, उसके बाद आपको मैं एक फेस पाउडर की ये भी बताती हूँ कि आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्टिक लगाओ ना पार्टी मेकअप के साथ, एक कोई भी स्टिक ले लें आप, कोई भी क्रीमी फाउंडेशन ले लें आप, वो हैवी कवरेज होती है, स्टिक फाउंडेशन थोड़ा हैवी होता है, तो आप कोई सा भी लगा लें। उसके ऊपर एक फेस पाउडर भी ये लगा लें, कॉम्पैक्ट पाउडर जिसे हम प्रोफेशनली लैंग्वेज में कहते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आप ये लगा लेंगे तो आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, समझे। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन 2 प्रोडक्ट के साथ आप अपना पूरा पार्टी मेकअप कर सकते हो, और इसकी कवरेज में लूज़ पाउडर से ज़्यादा अच्छी होती है। लूज़ पाउडर हम मेकअप को फिक्स करते हैं उससे, और जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग लगाता है, लॉक कर देता है, और एक अच्छी कवरेज देता है, हाई कवरेज देता है, उसकी एक अलग लुक आती है। जो लूज़ पाउडर होता है हम उसको अच्छे से लगा लेते हैं बस, उसके बाद हमने थोड़ा सा मेकअप को हमने फिक्स किया और थोड़ा सा उसको डस्ट ऑफ कर देते हैं बाद में। इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, लूज़ पाउडर की इतनी नहीं होती, तो इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर बेस्ट होता है। आप अपने पार्टी मेकअप में अगर आपको जाना हो या कहीं पे भी आपको जाना हल्का फुल्का, आप जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर उठाया और एक हल्की सी कोई क्रीमी फाउंडेशन लगाई, यार वही लगा सकते हैं। यहाँ आपका कंप्लीट मेकअप ख़त्म हो जाता है पार्टी मेकअप का। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको 38 का पूरा पैक बताती हूँ, पूरा सेट बताती हूँ कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप 38 की स्किन को लेके चलना है। 38 के साथ जब आपके पास कोई स्किन टोन आती है 38 वाली, मतलब ये सांवली रंगत की अगर कोई आती है, तो आपने इसको सबसे पहले ये बेसिक जो बेस है ना उनकी 38 की, आपने वो लगाना है। ये एज अ कंसीलर का काम भी करेगा उनकी स्किन पर, और जो भी उनके पिगमेंटेशन से इससे हाइड भी हो जाएंगे। उसके साथ अगर आप लाइटर में ऊपर जाएंगे तो ये पैनकेक 45 का शेड है मेरे पास, हम उसके ऊपर जो बेस के ऊपर लगाएंगे पैनकेक वो 45 लगाएंगे। ये इंडियन बेस है, उसमें शेड नंबर 45 है मेरे पास। ये देखिए, ये एक नंबर लाइटर शेड है मेरे पास, कि हमने अपने बेस जो बेसिक बेस है उससे एक नंबर लाइटर में ही हमने जाना है। तो ये 38 ऊपर हो गई, इसके अपर जो बेस होगी वो 45 होगी। अगर मैं फॉर्म डायरेक्ट ही 45 लगाऊंगी तो वो आप फिर कहते हैं ना वो एकदम से मेरी बेस काली हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट 45 नहीं लगाना। हमने पहले उस चीज़ को लगाना है जो हमारी स्किन टोन के हिसाब से। उसके बाद ये हमने ऊपर लगाना है ये पिंक कलर का पाउडर, आइवरी शेड का, कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। पिंक भी लगा सकते हो, अगर पिंक नहीं है तो आप फेस पाउडर आइवरी फेस पाउडर लगा सकते हो, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर आइवरी का लगा सकते हो आप शेड।
बेस को अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, फिक्स करना है और अच्छी कवरेज देनी है, हाई अच्छी कवरेज देनी है और मज़ीद, तो आपने फेस कॉम्पैक्ट पाउडर लाजमी लगाना है। ठीक है जी। उसके एंड में आपने आइवरी शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिएगा। अगर आप लूज़ पाउडर स्किप भी करते हैं और आप डायरेक्ट ये भी लगा लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है। ये 38 की बेस मैंने आपको पूरा सेट करके बता दिया है। तो इस तरह आप अपनी पूरी बेस अरेंज कर सकते हो और बहुत इजीली। अच्छा जी, आज जो मैंने बताया है कि इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें बाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप पाउडर, लूज़ पाउडर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपको 2 शेड में आप ले लें, आपकी सारी मतलब स्किन टोन हाई वो कर सकता है, कवर अप कर सकते हैं। तो होप सो कि आज का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।